23 साल की उम्र में इतनी हिम्मत बंदे में आती कहां है? इतना कॉन्फिडेंस बंदे में आता कहां है? कॉन्फिडेंस तो ठीक है, तुम वर्ल्ड कप जीत गए हो, तुमने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे है कि आज मैं इस क्लब को चूज करूंगा, कल मैं ये कर दूंगा, परसों मैं ये कर दूंगा। 23 साल का लौंडा किलियन एम्बापे, इतनी सारी ईगो लेके बंदा 23 साल की यंग एज में जी रहा है यार। गजब है यार, गजब। जब मेसी 23 साल का था ना, तो मेसी के पास 3 बैलोन डी'ओर थे, 3 बैलोन डी'ओर, 3 टाइम बैलोन डी'ओर विनर था किलियन एम्बापे की एज में मेसी। लेकिन वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, लॉयल इन अ वे। चलो वो सब चीजें छोड़ो, मैं कंपेयर कर ही नहीं रहा यार। मैं कहां आज के यूथ को, आज के जनरेशन को कहां उन सबसे कंपेयर कर, बनता भी नहीं है, विच इज रॉन्ग, आई गेट इट। लेकिन तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो तुम इतनी बड़ी ईगो लेके 23 साल की उम्र में बैठे हो किलियन एम्बापे? एम्बापे भाई बताओ मुझे, तुम लीग 1 जीते, ठीक है, अगर तुम अगले 10 साल, क्योंकि तुम पीएसजी में रुकोगे नहीं, तुम अगले 10 साल पीएसजी में रुक के देख लो, तुम 10 साल में 10 लीग 1 जीत के देख लो। गेस व्हाट, नोबडी गिव्स अ डैम, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम 10 साल में 10 लीग 1 जीत जाओ अगले। तुम बचपन में अपने रूम में रियल मैड्रिड के गैलेक्टिकोस के सुपरस्टार के पोस्टर, लीजेंड्स के पोस्टर लगा के बैठे हो, उन्हीं को देख के तुम सोते हो, जागते हो, हगते हो, मूतते हो, वहीं से तुम्हारा दिन शुरू होता है, वही उन्हीं को देख के तुम्हारा दिन खत्म होता था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि बंदे का सपना है और बंदे को यहां पहुंचना है, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते बंदे की ईगो भारी होगी। यहां पहुंचते पहुंचते फेम का नशा चढ़ गया, पावर का नशा चढ़ गया, बंदे ने एक ऐसी ऐसी चीजें डिमांड करना शुरू कर दी क्लब से जो कि बियॉन्ड अ प्लेयर कैपेसिटी। और तुम्हें जरूरत क्या है यार? तुम्हें जरूरत क्या है ये सिलेक्ट करने की कौन तुम्हारी मर्जी का कोच होगा, तुम्हारी मर्जी का स्पोर्टिंग डायरेक्टर होगा, तुम्हारी मर्जी की साइनिंग्स होंगी, किस किस पोजीशन पे होगी? भाई किलियन एम्बापे, तुम प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाते भाई? नसीर अल खलीफी ने अपना मजाक तो बनाया, पीएसजी ने अपना मजाक बनाया, जो प्लेयर को इतनी सारी पावर दिला के साइन करवाई एक्सटेंशन। यू मेड अ जोक ऑफ योर ओन क्लब। पीएसजी ने खुद, देखो हर आदमी की इज्जत ना, हर आदमी की इज्जत उसके अपने हाथ होती है, अपने हाथ होती है, उसके कर्म, उसको जो एक्शन होता है ना वही उसको डिफाइन करता है हर बंदे को। सेम फॉर पीएसजी के एक्शन ने ही पीएसजी को डिफाइन किया। एक्सटेंशन के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने यार, क्या क्या नहीं किया। प्रेसिडेंट तक को, कतर के प्रेसिडेंट तक को इन्वॉल्व कर लिया तुमने। किलियन एम्बापे की एक्सटेंशन को पीएसजी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया, अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। इतना तुम्हारे क्लब का बस इतना एग्जिस्टेंस है कि किलियन एम्बापे के जाने से तुम्हारा बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म हो जाता। इतने कमजोर हो तुम पीएसजी। और नसीर अल खलीफी को तो जॉब छोड़ देनी चाहिए। क्यों किस चक्कर में पड़ा हुआ भाई? जब किलियन एम्बापे डिसाइड करेगा कि लुइस कैंपॉस स्पोर्टिंग डायरेक्टर होगा, किलियन एम्बापे डिसाइड करेगा क्रिस्टोफर गैलेटियर मैनेजर होगा, किलियन एम्बापे डिसाइड करेगा कि किस पोजीशन पे पीएसजी को कौन सा प्लेयर साइन करना है, किलियन एम्बापे ये भी डिसाइड करेगा कि नेमार और मेसी कब कहां कैसे उसको बॉल पास करेंगे। अगर बॉल पास नहीं करेंगे तो किलियन एम्बापे भागता भागता रुक जाएगा। ही डोंट गिव अ डैम। आपका फॉरवर्ड एक रन करते करते वो स्टॉप हो जाता है बीच में, बिकॉज उसको बॉल नहीं आ रही। जो आपका दूसरा जिसके पास बॉल है वो कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में, मे बी बिकॉज एवरी प्लेयर थिंक्स बेस्ट फॉर हिज टीम, बट किलियन एम्बापे वांट्स कि उनके प्लेयर, पीएसजी के प्लेयर सोचें व्हाट्स बेस्ट फॉर किलियन एम्बापे, कि एम्बापे को ही पास करो, एम्बापे के थ्रू ही सारे गोल, सारी सर्विस जाए। तुम बहन जो अखंड विशुद्ध चूतिया आदमी हो, तुम विशुद्ध चूतिए बहन। और ये तुम्हारा एटीट्यूड ना, कौन बड़ा क्लब लेगा तुम्हें? ठीक है, तुम पीएसजी से जाना चाहते हो, तुमने 2 महीने पहले एक्सटेंशन साइन की, अब तुम पीएसजी छोड़ के जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कौन लेगा भाई? इस टॉक्सिक एटीट्यूड के साथ, इस ईगो के साथ घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी कोई बड़ा क्लब तुम्हें कभी नहीं लेने वाला। रियल मैड्रिड तुम्हें साइन करने वाला था। रियल मैड्रिड 200 मिलियन का बिड भी किया था 2021 में, जब किलियन एम्बापे अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था। ऑब्वियसली पीएसजी ने रिजेक्ट कर लिया। पीएसजी को लगा कि ऐसे कैसे 220 में हमने 200 में हमने साइन किया और 200 में ही बेचते हम, ऐसे कैसे? फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है किलियन एम्बापे, ऐसे कैसे जाने दे? हम तो मनबुद्धि हैं। कोई प्लेयर फाइनल ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर चुका है, 200 मिलियन की उसके लिए बिड आ रही है, हम पीएसजी बहुत बड़े गधे हैं, फिर भी उस प्लेयर को नहीं जाने देंगे। हम उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, हम उसके पैर धो के उसका पानी पिएंगे, हम उसका सब कुछ करेंगे, सब लगाएंगे उसके, फिर जाके हम उसको रोक लेंगे यहाँ पे। और फिर 2 महीने बाद एम्बापे जाना चाहता है, बिकॉज उसकी मर्जी से उसको पास नहीं मिल रहे, उसकी मर्जी के प्लेयर नहीं लिए पीएसजी ने।
पीएसजी ने जो उसको प्रॉमिस किया था वो चीजें फुलफिल नहीं की। मम्मी 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 मुझे ये खिलौना लेना है, मुझे वो खिलौना लेना है, मुझे ये मिठाई लेनी है, मुझे वो कपड़े लेने हैं, ये सब नहीं मिलेगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। यस, बस यही यही सब चल रहा है। बस फर्क बस इतना है कि वो फुटबॉल खेलने वाला 23 साल का इमेच्योर बच्चा है। वो 3 साल का इमेच्योर 3 साल का बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चे तो इमेच्योर ही होते हैं, जिद्दी होते हैं। किलियन एम्बापे 23 साल का इमेच्योर जिद्दी बच्चा है। अकॉर्डिंग टू ESPN कि किलियन एम्बापे बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी आदमी है। अगर वो एक बार ठान लेता तो वो करके छोड़ता है, जैसे उसने ठान ली थी 4-5 साल की उम्र से अपने बेडरूम की दीवार पे रियल मैड्रिड के प्लेयर की, क्रिस्टियानो की, जिदान की, बेंजेमा की, काका की, बेल की, रामोस की, इन सब की फोटो लगा के बड़ा हुआ है वो। उसने ठान लिया था कि मुझे यहीं जाना है, मुझे अब इसी क्लब के लिए खेलना है, ये मेरा सपना है। इतना जिद्दी है वो कि बड़े होते होते उसका सपना ही बदल गया। इतना जिद्दी आदमी है किलियन एम्बापे। बड़े होते होते पैसा और पावर, ठीक है पैसा मैं मानता हूं यार, किलियन एम्बापे एक बड़ा प्लेयर है, 30 गोल पर सीजन लगाने की कैपेसिटी है बंदे में, व्हाई नॉट। यू वांट 30 मिलियन पर सीजन, यू वांट 40 मिलियन पर सीजन, ठीक है मान लिया मैंने यार, मान ली तेरी बात कि किलियन एम्बापे को 30-40 मिलियन पर सीजन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसको चाहिए पैसा बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस है उस लेवल की। मान गया मैं, बात मान गया, ये बात बिल्कुल लीजिट है किलियन एम्बापे, मैं इस बात पे तेरे साथ हूं कि तुझे बड़ा पैसा चाहिए, तू बड़ा प्लेयर है यार, यू आर बिग प्लेयर। लेकिन तेरी मर्जी का स्पोर्टिंग डायरेक्टर होगा, तेरी मर्जी का कोच होगा, तेरी मर्जी की पोजीशन पे प्लेयर कौन कौन स्ट्रेंथन होंगे, तो भाई तू सिर्फ प्लेयर क्यों है? तू चेयरमैन क्यों नहीं बन जाता पीएसजी का? तू पीएसजी का सीईओ क्यों नहीं बन जाता? प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाता? मेरे भाई सारे काम तो तुझे ही करने हैं। और तुझे क्या लगता तेरी ये सब चुतिया पे देखते हो रियल मैड्रिड तुझे लेगा? और जो तूने रियल मैड्रिड को लास्ट मोमेंट पे डिच किया यू टर्न ली, फ्लोरेंटिनो पेरेज, किलियन एम्बापे तो 23 साल का इमेच्योर जिद्दी बच्चा है, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज, पापा पेरेज 60 या उससे ऊपर के एक ऐसा बुड्ढा है ना जो थूक लगा के लेता है, जो लिटरली थूक लगा के लेता है पेरेज। और जब तक पेरेज जिंदा है, जब तक पेरेज रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट है, आप भूल जाओ एम्बापे, ले फड़ ले, कुछ नहीं होने वाला तेरा, भूल जा रियल मैड्रिड। तू अगर पब्लिकली ट्वीट डाल के पैर छुएगा ना, शायद पेरेज के फोटो डालेगा ना ट्वीट पे पैर छूते हुए कि भाई गलती होगी पापा जी, गलती होगी पापा जी, माफ कर दो मैनू, तब जाके तेरा कुछ बन जाए यार, उससे पहले तेरा कुछ नहीं बनने वाला, भूल जा। कार्लो एंसेलोटी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि किलियन एम्बापे वांट्स टू लीव, आर रियल मैड्रिड कंसीडरिंग किलियन एम्बापे वंस अगेन? और कार्लो, डॉन कार्लो जैसा चिल बंदा, आंख उठाने वाला बंदा, पता क्या बोलता है? यू डू हैव करेज। रिपोर्टर को रिप्लाई करता है कि तुम्हारे पास इतना करेज है मुझे ये सवाल पूछने का, यू हैव करेज टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट इट। रियल मैड्रिड की इंटेंशन बिल्कुल साफ है, रियल मैड्रिड को अभी एम्बापे बिल्कुल नहीं चाहिए। जब तक पेरेज प्रेसिडेंट है, किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड, चाहे वो फ्री ट्रांसफर हो, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। और कौन? मैन सिटी के पास हालांड पड़ा है, एर्लिंग हालांड, और मैन सिटी को ऐसा टॉक्सिक एटीट्यूड वाला प्लेयर भी नहीं चाहिए। बायर्न म्यूनिख का सीईओ बोल चुका है कि किलियन एम्बापे नहीं आ सकता, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमें ऐसा प्लेयर चाहिए। बायर्न म्यूनिख का सीईओ ओपनली बोल चुका है, बिकॉज बायर्न म्यूनिख लेवेंडोव्स्की को बेच के एक स्ट्राइकर ढूंढ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली शायद हैरी केन के लिए नेक्स्ट समर बायर्न म्यूनिख मूव करे। लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले सबसे बड़ी बात है कि अभी कौन, अगर किलियन एम्बापे ने तो बोल दिया कि मैं एज सून एज पॉसिबल आई वांट्स टू लीव पीएसजी, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग कौन ऐसा क्लब है जो किलियन एम्बापे को अभी अफोर्ड कर सकता है? अफोर्ड का छोड़ो, कौन ऐसे टॉक्सिक प्लेयर को लेगा? लिवरपूल जी, लिवरपूल तो चैरिटी कर देगा 200 मिलियन की, कर लो चैरिटी, आ जाती है तो अच्छी बात है, वरना तो तुम नहीं ले पाओगे। रियल मैड्रिड, लिवरपूल नहीं लेगा। डार्विन न्यूनेज अभी साइन किया स्ट्राइकर, 200 मिलियन लिवरपूल नहीं स्पेंड करेगा यार, मैं लिख के दे दूं, लो लिख के ले, नहीं होने वाला। मैन सिटी नहीं लेने वाले, एर्लिंग हालांड है। चेल्सी और यूनाइटेड, ये दो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये दो क्लब है विच आई कैन से दे आर इन द रेस टू साइन किलियन एम्बापे। वन इज चेल्सी, अदर इज यूनाइटेड। यूनाइटेड को कोई दिक्कत नहीं है, ग्लेजर को पैसा फेंकने में कोई दिक्कत नहीं है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये दो क्लब है। चेल्सी, टॉड बॉयली के अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है। टॉड बॉयली को लगता है कि मैं क्लियरली एक इन्वेस्टमेंट के साथ ऑनर बन चुका तो मैं तो कुछ भी करूंगा, मैं खुद राइवल के साथ खुद नेगोशिएट करूंगा टर्म्स, प्लेयर के साथ मैं खुद डिनर पे जाऊंगा, लंच पे जाऊंगा, खाना खाऊंगा, सारी बकचोदी करूंगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं प्रीमियर लीग में सब उखाड़ने आया हूं, मैं ये उखाड़ दूंगा, मैं वो उखाड़ दूंगा, मैं सब कुछ करने आया हूं। तो टॉड बॉयली के अंदर तो कीड़ा है,
तो टॉड बॉयली डेफिनेटली एक स्टेटमेंट बनाना चाहेगा कि लो, मैन सिटी हैव एर्लिंग हालैंड, चेल्सी विल हैव किलियन एम्बापे। वो ठीक है, ईगो है उसकी, वो टॉड बॉयली की भी मार के रख देगा 2 दिन में किलियन एम्बापे ऐसी डिमांड रख के। लेकिन जिसके अंदर वो है ना, मैं बर्बाद होना चाहता हूं, मेरे इतने करीब मत आओ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं, ये बोल रहा किलियन एम्बापे अपने फ्यूचर क्लब को, मेरे इतने करीब मत आओ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। और टॉड बॉयली, मैं बर्बाद होना चाहता हूं। यस, यू वांट दैट, टॉड बॉयली वांट्स दैट। टॉड बॉयली बर्बाद होना चाहता है। और किलियन एम्बापे आ सकता है, चेल्सी में आ सकता है, यूनाइटेड में आ सकता है, ग्लेजर भी बर्बाद होना चाहते हैं, ग्लेजर को भी एक टॉक्सिक प्लेयर चाहिए। पोग्बा चला गया, पोस्ट खाली हो गई है, रोनाल्डो बहुत जल्दी निकल जाएगा, वो बेचारा भी निकल रहा था, वो अलग बात है कि रोनाल्डो को कोई ले ही नहीं रहा था, वो फिर से निकल जाएगा कहीं ना कहीं। स्ट्राइकर की पोस्ट खाली है, मार्शियल रैशफोर्ड से आप प्रीमियर लीग के लिए कंपीट नहीं करोगे यार, एज सिंपल एज दैट। तो यूनाइटेड डेफिनेटली पुश करेगा। यानी कि किलियन एम्बापे के लिए प्रीमियर लीग में 2 चॉइस हैं, बुंडेसलीगा में तो चॉइस ही नहीं है। बायर्न म्यूनिख का सीईओ बोल चुका है बायर्न को नहीं चाहिए, आल्दो बायर्न को स्ट्राइकर चाहिए, लेकिन किलियन एम्बापे नहीं चाहिए। डॉर्टमुंड अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ला लीगा में रियल मैड्रिड लेने नहीं वाला, बचा क्या, सरिया में जाएगा, इंटर साइन करेगा, 200 मिलियन कहां से लाएगा, एसी मिलान लेगा नहीं लेगा, नेपोली, यूवेंटस शायद बिड कर जाए, यू नेवर नो। बट यूवेंटस का अभी ना फाइनेंशियली वो कंडीशन है, अभी उनको बहुत सारे टीम में वीक एरिया है। अगर मैं यूवेंटस का सीईओ हूं, अगर मैं यूवेंटस का चेयरमैन हूं, प्रेसिडेंट हूं, मालिक हूं, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है जो टीम में इतनी सारी वीकनेस आई है, इतने सारे पोजीशन है, उनको स्ट्रेंथन करना है, यानी कि मल्टीपल पोजीशन पे टीम को रिबिल्ड करना है, वंस अगेन सरिया ए के लिए कंपीट कराना है। दैट शुड बी द प्रायोरिटी इफ आई एम यूवेंटस। मेरी किलियन एम्बापे मेरी प्रायोरिटी में नहीं है। टॉप 5 लीग होगी सारी, सो बचा क्या, सो व्हाट्स नेक्स्ट, बचा क्या, ला लीगा में रियल मैड्रिड लेगा नहीं जब तक पेरेज है। यानी कि ऑप्शन बार्सिलोना लेवेंडोस्की को साइन किया है, शायद लापोर्टा बहुत आरामी आदमी है, शायद अभी तो नहीं, अभी तो ये मूव नहीं होने वाला, शायद 1-2 साल बाद बार्सा मूव कर ले, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही क्लब की चॉइस है किलियन एम्बापे के लिए जो जाएंगे, चेल्सी और यूनाइटेड। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई तीसरा क्लब किलियन एम्बापे को साइन करने की सोच रहा है। किलियन एम्बापे तो ही वांट्स टू लीव पीएसजी एज सून एज पॉसिबल, ही कांट ट्रस्ट देम अगेन। अबे तो 23 साल का चूतिया खंड आदमी, तेरे बस का नहीं है, तू मार ले सीजन के 30 गोल यार, यू विल नेवर हैव माय रिस्पेक्ट ब्रो, यू विल नेवर फकिंग नेवर हैव माय रिस्पेक्ट। और बहुत सारे फुटबॉल फैंस आई नो, रियल मैड्रिड के फैन कभी तेरी इज्जत नहीं करेंगे बहनचोद, तू चाहे बैलन डोर जीत जा, तू जो मर्जी उखाड़ ले, तेरी इज्जत वो कभी नहीं करने वाले, ना वो तुझे अपनी शर्ट में खेलते हुए देखना चाहते हैं। होंगे कुछ एक फैन, वो हर क्लब में होते हैं जो तुझे माफ कर दिए होंगे, लेकिन रियल मैड्रिड भूल जा बेटा, भूल जा, रियल मैड्रिड तेरे पीछे जाने वाला है। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर किलियन एम्बापे? चेल्सी एंड यूनाइटेड आर ओनली 2 क्लब दैट आई थिंक विल रियलिस्टिकली मेक अ मूव फॉर किलियन एम्बापे सिंस ही वांट्स टू लीव। बाकी मुझे नहीं लगता यार, इतना ईगो वाला, इतना झांटू, इतना टॉक्सिक कोई भी अच्छा क्लब या अच्छा प्रोजेक्ट, इतना टॉक्सिक प्लेयर अपने प्रोजेक्ट में चाहेगा। It's not gonna happen. It's not gonna happen. किलियन एम्बापे तुझे अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। You are not the boss. You are a player. तेरा काम सिर्फ ऑन फील्ड पे चीजें करना है। अच्छी सैलरी ले, मैं मना नहीं कर रहा, 30 मिलियन ले, 35-40 मिलियन ले यार, ठीक है, तू डिजर्व करता है, तेरी परफॉर्मेंस मैच कर रही है। यू आर पेइंग इट ऑन द फील्ड, पेइंग ऑफ, सारा पे ऑफ कर रहा है तू। बट तुझे लगता है कि ये सारी चीजें तू कंट्रोल करेगा, तो ऑन फील्ड पे ध्यान देना अपना। तुझे क्या मतलब है जो कौन स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, कौन कोच है, किस पोजीशन पे प्लेयर साइन हो रहे हैं, भैंचो तेरा काम है ये। साला 23 साल का लौंडा भैंचो, तू दो इतना डोमिनेट करना चाहता है फुटबॉल भैंचो, औकात समझ अपनी, समझ। और ये मत समझ कि भैंचो तूने ट्रांसफर डाल दी तो पागलों की तरह सारे क्लब तेरे पीछे भागेंगे भैंचो। जो तेरा एटीट्यूड है ना, और जिस क्लब का प्रोजेक्ट समझ का होगा ना, वो तेरे पीछे कभी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैन सिटी, फॉर एग्जाम्पल बायर्न म्यूनिख, मैन सिटी का ये 2 प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है पूरे यूरोप में। इवन लिवरपूल बहुत स्मार्टली, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट एंड क्लब लिवरपूल का बहुत स्मार्टली अपने ट्रांसफर मैनेज करता है। ये जो अच्छे वेल रन क्लब है ना ऑफ फील्ड, ये तेरे जैसे टॉक्सिक झांटू के लिए कभी मूव नहीं करेंगे। तू चेल्सी जा चेल्सी, क्योंकि टॉड बॉयली बर्बाद होना चाहता है, सेम फॉर ग्लेजर। यही 2 रियलिस्टिकली चॉइस हैं, और ऐसे टॉक्सिक प्लेयर, ऐसे टॉक्सिक मैनेजमेंट के पास ही जाना चाहिए, ताकि आपस में लड़के दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें, और कोई चॉइस नहीं है। इट्स नॉट गोना हैपन।